You are welcome to any classes. Today we are going to talk with you about anomalous properties of water. Anomalous properties of water. अब वाटर का एनामोलस प्रॉपर्टीज क्या होता है? एनामोलस का मतलब होता है अनयूजुअल या एबनॉर्मल का। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एबनॉर्मल बिहेवियर अर्थात इसे एबनॉर्मल जानने से पहले जाने कि नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि किसी भी मैटर है, अगर कोई भी मैटर है उसको अगर हम हीट करेंगे, हीट करने का मतलब है इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंशन इन वॉल्यूम होगा। किसी भी मैटर को हीट करने पर क्या होता है? एक्सपेंशन इन वॉल्यूम होगा। एक्सपेंशन इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि D इजकल टू एम बाई वी। इस रिलेशन से क्या मिलता है कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, जनरल ट्रेंड ये है किसी भी मैटर को अगर हम हीट करते हैं, इफ वी सप्लाई हीट टू द एनी मैटर देन व्हाट विल हैपन? देयर टेम्परेचर विल इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब होता है एक्सपेंशन इन वॉल्यूम होगा। ठीक है, एक्सपेंशन अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ इस रिलेशन से देखिए D इजकल टू एम बाई वी होता है, अर्थात V बढ़ा तो D क्या होगा? घटेगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीजेस देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका मतलब वॉल्यूम ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। डेंसिटी डिक्रीजेस। ये होता है जनरल ट्रेंड। अब वाटर में कहता है कि ऐसा जनरल नहीं होता है, नॉर्मली नहीं होता है। इसका मतलब क्या? इसका विपरीत होता होगा। इसका मतलब ये होता होगा कि T अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, ऐसा होता होगा। इसीलिए इस बिहेवियर को एबनॉर्मल बिहेवियर और एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कहा जाता है। इसमें क्या होता है वाटर में, अब देखें हम वाटर के केस में। पहले तो जनरल टेंडेंसी हम ये देख लें कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगा। T increases, volume also increases। अर्थात थर्मल एक्सपेंशन होता है, किसी चीज को हीट करने के बाद वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी डिक्रीजेस। जनरल ट्रेंड है। इसी को दूसरे रूप में अभी हम कह सकते हैं, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा और क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीज करेगा। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो जनरल ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ एबनॉर्मल बात कर रहे हैं।
लेकिन वाटर में क्या होता है, 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में ये क्या होता है, कुछ एबनॉर्मलिटी को शो करता है। जैसे कि अगर 0 है, 0 से 1 हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ता गया 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो होना क्या चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन यहां पर क्या होता है, वॉल्यूम, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहां पर डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और क्या हो रहा है, बढ़ क्या रहा है, डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। वाटर केस में क्या होता है, थोड़ा रिवर्स ट्रेंड चलता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा। इसलिए ये जो बिहेवियर है विच इज अगेंस्ट आवर नेचुरल बिहेवियर और नॉर्मल बिहेवियर, सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड anomalous behavior of water. Water shows anomalous behavior from 0 degree water shows anomalous behavior from 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जीरो से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर क्या करता है, एनामोलस बिहेवियर को शो करता है। अर्थात जो हमारा ट्रेंड होना चाहिए, जो जनरल ट्रेंड है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, रिवर्स होता है। इसके बाद फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, जनरल ट्रेंड चलता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी डिक्रीज होता है। ये जो बिहेवियर है वाटर का 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो बिहेवियर वाटर शो करता है, उसी को एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर कंट्रैक्ट, द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंट्रैक्ट करता है। होना क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। 0 डिग्री से अगर बढ़ेगा 4 डिग्री तक तो क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कंट्रैक्ट कर रहा है। वॉल्यूम कंट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। इस बिहेवियर को कहा जाता है एनामोलस बिहेवियर। अब क्या होता है, अब इसको देखें, ऐसा बिहेवियर के कारण कुछ फायदा ये है कि जैसे हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र में जो हिम लेक सब होता है, ठीक है, वहां क्या होता है, अब वहां क्या होता है उस बात को देखें। इसी एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण हिमालय क्षेत्र में फिश या और एक्वेटिक एनिमल कैन सर्वाइव इन द हिमालयन रीजन वेयर द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहां देखिए, माने कोई हिमालय
लेक है, हिमालय रीजन में कोई लेक है, पानी का तालाब है, उसमें क्या होगा जब सर्दी का समय आता है तो बाहरी एयर ठंडा हो जाता है, उसके कांटेक्ट में जो वाटर रहता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएगा। डिक्रीज करते करते जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है दी डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। द डेंसिटी ऑफ वाटर is maximum at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होगा, अर्थात डेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या, भारी हो गया, ये वाटर सबसे नीचे चला गया, अर्थात सबसे नीचे का वाटर जो रहेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और टेम्परेचर तो डिक्रीज होते रहता है। इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे ऊपर रहेगा 3 डिग्री, इससे ऊपर रहेगा 2 डिग्री, इससे ऊपर 1 डिग्री और सबसे ऊपर रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या उससे ऊपर भी जाएगा तो माइनस में जा पाएगा, -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 डिग्री, -3 डिग्री ऐसा होगा। तो चूंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसीलिए किसी भी लेक के सबसे नीचे वाला जो पिंड होता है बेस में अर्थात बॉटम ऑफ द लेक में क्या होगा, जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और वो क्या होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेंसिटी सबसे हाई होगा। ग्रेजुअली क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ये कम डेंसर होगा, इससे कम डेंसर ये होगा, इससे कम डेंसर ये होगा, इससे कम डेंसर ये होगा। डेंसिटी जब जब बढ़ता है, जैसा भारी ये हुआ, इससे हल्का ये हुआ, इससे हल्का ये, इससे हल्का ये, हल्का ये। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीज करता है, बर्फ बनने लगता है। यहाँ क्या होगा, बर्फ हो जाएगा, आइस हो जाएगा। क्योंकि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है सो इट बिकम आइस। और इससे नीचे जो रहता है वाटर, जो सबसे भारी वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, नीचे चलाता है। इस तरह क्या होगा, ऊपर आइस रहेगा। अगर यहाँ पर माने कि कोई मछली है यहीं पर या यहाँ पर, ये फिश है या और भी एक्वेटिक एनिमल हो सकता है, ये क्या करेगा, यहाँ पर तो पानी रहेगा, वाटर फ्रीज कर देगा, बर्फ कब बनेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस बन गया और नीचे क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, पानी रहता है। इसी पानी रहने के कारण क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल कैन सर्वाइव। यहां 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड आने पर क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रहा है और नीचे क्या है, वाटर ही रहेगा। यहां तक ये सब क्या लेयर है, वाटर का है, ऊपर वाला लेयर जो होगा आइस का हो जाएगा। इसके कारण क्या ऐसा भी होता है कि क्या सब ये फ्रीज कर जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज द आइस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब आइस का लेयर जब ऊपर में बढ़ गया, आइस का डेंसिटी कम होता है इसलिए ऊपर में फ्लोट करेगा ही, और आइस बन जाने के बाद, आइस का एक सर्टेन थिक लेयर बन जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि नीचे का पानी का कंटेक्ट ऊपर के एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट से खत्म हो जाता है। खत्म इस सेंस में हो जाता है क्योंकि आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ ice is the bad conductor of heat.
बैड कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण अगर ऊपर का टेम्परेचर माइनस अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तो भी क्या होगा, नीचे का ये टेम्परेचर फ्रॉम 1 से लेकर के 4 तक का जो टेम्परेचर ऑफ वाटर होगा वैसे ही रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा। ऐसा इसलिए रहेगा क्योंकि आइस क्या है, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके कारण नीचे का जो होगा हीट का रेडिएशन नहीं होगा, हीट रिमेन कांस्टेंट बिलो द आइस। सो aquatic animal can survive in this even in the Himalayan region or the polar region where the temperature is very below -30-40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कारण होता है। इसी वाटर के एबनॉर्मल बिहेवियर को कहा जाता है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। इसी के कारण क्या होता है, इवन हिमालयी क्षेत्र में फिश या एक्वेटिक एनिमल इजिली सरवाइव करता है। दिस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज कॉल्ड एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। और इसके बाद ये होता है कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने के बाद फिर क्या होता है, नॉर्मल ट्रेंड शुरू होता है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के फिर अगर जितने तक बढ़ेगा और जितना भी आगे जाएगा उतना में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। 5 डिग्री से ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा और डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अर्थात 5 डिग्री से ऊपर जाकर के वाटर नॉर्मल बिहेवियर शो करता है, जबकि 5 डिग्री से बिलो 0 डिग्री तक वाटर क्या करता है, 5 डिग्री से बिलो वाटर एबनॉर्मल बिहेवियर को शो करता है। दिस वेरी एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड anomalous properties of water. This is the end of the today lecture. Thank you for watching the video.